राइस पेपर पे किए हुए पेंटिंग्स है। राइस पेपर बहुत पतला होता है और ऑलमोस्ट टिश्यू पेपर के जैसा, और वो ब्लॉट होता है। तो वो टेक्निक डेवलप करने के लिए बहुत चैलेंजिंग है। कितना प्रेशर डाले उस पर, कितना पानी डाले, और हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट सब उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक बार आप स्ट्रोक लगाने के बाद में वो टचअप नहीं कर सकते और स्केच नहीं बना सकते, डायरेक्टली पेंट करना होता है। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग टेक्निक विच आई रियली एन्जॉय। और कोई भी इसमें पेंटिंग में मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया है, कोई फ़ोटोग्राफ्स यूज़ नहीं किए हैं। मेरे जो ट्रैवल्स है माउंटेन्स में, वो ट्रैवल्स का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें दिखाया है। एक्चुअली ओरिएंटल फार ईस्ट में और वो साइड में रेयर नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। चाइना हो, जापान, कोरिया, सिंगापुर। तो मैंने यहाँ पे इतना नहीं करते, रेयर है यहाँ पे। तो मैं सिंगापुर में थी, तो वहाँ मैंने ये सीखा, ये टेक्निक, और उसके बाद में मैंने खुद अपना स्टाइल डेवलप किया। इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जैसे मैंने कहा कि स्केच नहीं कर सकते, टचअप नहीं कर सकते, और मैं कोई प्लान नहीं बनाती हूँ कि मुझे ये कंपोजिशन करना है, क्या करना है। मैं डायरेक्टली पेंट करती हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है माउंटेन्स में, तो मुझे बहुत, आई लव माउंटेन्स, तो मैं ट्रैवल करती हूँ माउंटेन्स में। जो वहाँ का एक जो एक्सपीरियंस है वो एब्जॉर्ब करके फिर मैं पेंट करती हूँ। मैं पहले अलग अलग सब करती थी, लेकिन माउंटेन्स मेरे फेवरेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है माउंटेन्स में, तो मैंने माउंटेन्स शुरू किया पेंट करने, इसमें स्पेशलाइज किया। इसमें 42 अभी पेंटिंग्स है। ये 13 तारीख तक। कितना टाइम लगता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कितना टाइम उसमें लगा के कितना प्रैक्टिस किया। सो इट्स लाइक, इट्स नॉट, सपोज आई टेक 3 hours टू डू इट, इज़ नॉट 3 hours बट 25 years प्लस 3 hours, ऐसे होता है। तो कभी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो कला है उसका जो मीडियम है वही आइदर सिल्क और राइस पेपर। तो राइस पेपर बहुत चैलेंजिंग है, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हुआ तो इट्स वेरी, यू हैव टू थ्रो द पेंटिंग अवे। सो आई फाइंड दैट वेरी चैलेंजिंग। सो इसलिए, और मुझे वो पेपर बहुत पसंद है, उसमें ब्लॉट बहुत होता है। तो जो ब्लॉटिंग का जो इफ़ेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक में इन अ गुड वे। सॉरी, मैंने सुना। और ये जो इंक है, इट्स आइदर चाइनीज़ इंक, जापानीज़ इंक, कोरियन इंक, इट इज़ इंक, बट वहाँ पे मिलता है वो। और इंक सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पेंटिंग में। पहले इंक से काम करते हैं, फिर कलर लगाते हैं। बाकी के जो टेक्निक्स है उसमें पहले लाइट कलर्स यूज़ करके फिर डार्क करते जाते हैं। इसमें उल्टा है, पहले ब्लैक से डार्केस्ट शेड पहले करते हैं, फिर लाइट करते जाते हैं। और जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है वो पेपर है, उसमें वाइट कलर यूज़ नहीं किया है, वो नेचुरल पेपर है।
started this kind of art? I have been practicing for the last 28 years almost. But all these paintings that you see here, they are the works done in 1 year. In the last 1 year, I have painted. This about when in your mind you thought that you have to do such kind of paintings, which got mounted. Maybe mountains I'm doing for the last maybe 10 years. Yeah. You also talked about the environment, saving mountains. Yes, because I feel that it's such a fragile ecosystem, and it really pains me when these mountains are just blasted and for various things, and the whole ecosystem gets affected. The trees, the flora, fauna, everything. So it's very important to preserve these ecosystems. Yes, means whether I have exhibited. You have showcased your exhibit. Yes, I have showcased it in different countries, in Singapore, in London, in Dubai, Korea, Malaysia, yeah, Australia. Yeah. See, I have seen Chinese paintings and Japanese paintings, and I've always been fascinated by that. So when I went to Singapore, I was living in Singapore, I took the opportunity to learn this technique because I really like it very much. The exhibition runs from today, from 7th to the 13th of January. The timings are 11 a.m. to 7 p.m. Thank you. नंदिनी मैडम हैज़ डन एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क और मुझे लगा कि ये पेंटिंग बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है. आई बीन टू सो मेनी एग्जिबिशंस एंड शोज, but these paintings are completely different and unique in their own way. This is the first time I've seen work like this, and I think she has done an exceptional job, and I wish her all the best. May she keep growing from strength to strength, and I'm sure she'll keep improving and doing better and better in the long run. But again, once again, I'm telling you, this is the first of its kind that I've seen, and I'm greatly impressed, and I wish her all the best. See, when I first decided, when I saw her work on the phone, I said it's pretty, but when I came here, it is so extraordinary. I'm so happy we came that I think everyone should see it and know this kind of art. It's very beautiful. Really, we are very happy to be here. All the best, Nandini. Thank you. Thank you. I'm very grateful that Mr. and Mrs. Damania agreed to come and officiate, be the chief guests of my exhibition, and they asked so many questions. They wanted to know so much about this art. I'm very grateful and thank you very much. No, we should be very thankful that you invited us. We are honored to be here and be part of your show. Thank you very much. Thank you. Thank you. सब्जेक्ट जो माउंटेन स्टॉक, तो सब्जेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो ट्रैंक्विलिटी माउंटेन्स में मिलती है, और जो वो क्या बोलते हैं, उदात्तता बोलते हैं, और एक्सपांस जो बोलते हैं, और जो मानसिक शांति मिलती है माउंटेन्स में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये जो सब पेंटिंग में है, सब वो जो मैं अभी जो बताया मैंने, वो सब पेंटिंग्स में उभर कर आता है. सो वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. Yeah, I was fascinated. वो जो small what references you've done, it just shows the expanse of the mountains. Congratulations, Nandini. Beautiful paintings. Yeah, beautiful paintings. Very, very impressive. And the colors also are so good, and the white actually makes the mountains stand out. That is definitely there. And you are saying that's the paper? Yeah, that's the paper. Yeah. Very, very nice. Beautiful. Thank you.
बेस्ट विशेस क्या देना चाहेंगे? ओके, मुझे पेंटिंग्स, ये जो माउंटेन्स हैं ना, वो मेरा जो पैशन है, प्रोफेशन है, सब कुछ मेरा माउंटेन रिलेटेड है। मैं एडिटर हूँ हिमालयन जर्नल की, तो आई एम वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द माउंटेन्स एंड आई एम एक्सट्रीमली मूव्ड बाय द पेंटिंग्स मैंने आज जो देखे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी हमारे में जो डिस्ट्रॉय करने की ताकत जो है कितनी बड़ी है। तो वो मुझे एहसास हुआ है ये पेंटिंग्स देख के कि हम ये ब्यूटी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, हमारा छोटापन होगा शायद। तो आई थिंक नंदिनी हैज़ ब्रॉट फॉरवर्ड दैट इमोशन in these, through these paintings, our insignificance and their grandeur and beauty, which is very important for me. थिंकिंग वही है कि हम इतने इंसिग्निफिकेंट है, इतना बड़ा मतलब ये ब्यूटीफुल इकोसिस्टम है और हम इतना इजीली वो जस्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके साथ बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फौना सब डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम खुद डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स। दैट्स ट्रू, ट्रू। थैंक यू। कैसा लगा? कितना बढ़िया ये क्या करें? इंग्लिश में बोल सकते हैं कि मराठी? Okay, I've known Nandini for years. We have worked together as artists. I'm a performing artist, Bharatanatyam and Kuchipudi dancer, and I've known Nandini for years. And what I find very interesting in these paintings are the movement she has captured. Even the brush strokes show the movement of the river, and even though the animals are shown in small proportion, I like the way she has used the space. So as a performer, I see the way she has theatrically kept the space. And I also find very interesting, I don't know much about Chinese painting, she knows better. I like the way she has used the colors. So I've not seen Himalayas represented like this. So that's very interesting, because usually we see one kind of painting of Himalaya. So I find the strokes and the emotions of what we call in India rasa in Indian art. I find that she has somehow combined that with her Chinese painting and shown it. So I find that very, very interesting, and as an artist I find that very challenging, I think, to do something like this. So congratulations to Nandini for such a wonderful job. And I thought there'll be few paintings, but there are so many. So congratulations for that. You must have worked very hard. Thank you. कांग्रेट करना चाहूँगा नंदिनी मैडम को। और मैं काफ़ी ऑलमोस्ट 8-10 साल से मैडम को जानता हूँ, और इनका जो टेक्निक है काम करने का, स्पेशली जो वाटर कलर और उसके अंदर जो हील का कंपोजिशन है, बहुत अच्छे से प्ले किया है पेपर में। तो इसलिए मैं बहुत लाइक करता हूँ उनका काम। थैंक यू। नमस्कार, मी अच्युत पालम आणि आज इथे द वे माउंटेन स्टॉप या एक्झिबिशन झालं। नंदिनी वेजेक्कल, बेसिकली शी इज माय क्लासमेट। आम्ही बऱ्याच वर्षानंतर भेटतो आणि ती काय करते मला माहीत नव्हतं, मी काय करतो तिला माहीत होतं। आणि त्याच्यामुळे काय झालं की मला तिला भेटायचं होतं, आणि तिने जेव्हा मला सांगितलं की या एक्झिबिशनला तुला यायचं आहे, बोललो मी येणार। आणि काम पाठवलं तिने, आणि काम पाठवल्यावर ना मला अक्षरशः तुम्हाला सांगतो की इट इज वंडरफुल वर्क। म्हणजे इतक्या वर्षानंतर भेटल्यानंतर आपल्याला काहीतरी आपली मैत्रीण नवीन काहीतरी देणार आहे, तसं आज घडलं आहे। कारण सिंगापूरमध्ये जाऊन तिने पेपरवर काम करणं शिकलं, राईस पेपरवर, त्याच्यातला इंक वापरणार, त्याच्यातले लेअरिंग, त्याचं पेस्टिंग, त्याच्या मागे जे डिझाईन आहे त्याच्यातलं, आणि कसं की मनामध्ये सगळ्या
निसर्गातल्या इमेजेस ज्या आहेत त्या साठवून ठेवायच्या. कुठल्याही प्रकारचा फोटो घ्यायचा नाही, कुठल्याही प्रकारचं व्हिज्युअल घ्यायचं नाही, आणि ते येऊन जे आठवत आहे ना तसं तसंच एक एक चित्र घडत गेलं. आणि मला असं वाटतं की हे सगळं चित्र ज्याला बघायला लागलं तरी त्याच्यात एक खूप मोठी स्पेस मला दिसायला लागली, ज्या स्पेसमध्ये खूप काही सांगणारी आहे ती स्पेस. आणि प्रत्येकात मला असं वाटतं की या अशा स्पेस ज्यावेळेला चित्रात नाही बघायला मिळतात तेव्हा तुम्हाला खूप काही चित्र सांगून जात असतं. हे एक चांगलं प्रदर्शन मला असं बघायला मिळालं वर्षाच्या सुरुवातीला. आणि वर्षाची सुरुवात मला असं वाटतं की खूप छान झाली आहे माझी, कारण नंदिनीने केलेलं काम, तिची अथक परिश्रम, आणि तिच्याशी बोलताना मला असं जाणवलं की चित्र करताना सुरुवात केली की नंतर कुठे थांबायचं हे आपोआप चित्र शिकवत असतं तुम्हाला. म्हणजे दिस इज अ बेस्ट सोल्युशन फॉर युअर सेल्फ. काय होतं की कोणीतरी तुम्हाला थांब म्हणून सांगणं ह्याच्यापेक्षाही स्वतः थांबलं पाहिजे, आणि ते स्पेस त्याच्यातली शिकवत असते, त्याच्यातले रंग शिकवत असतात, त्याच्यातली टेक्निक शिकवत असते. आणि मला वाटतं या सगळ्या चित्र जेव्हा पाहिलं त्यावेळेला त्याच्यात आणखी एक गोष्ट ॲडिशन मला बघायला मिळेल, ती म्हणजे चंद्राची खूण, जी तिच्या मनात कुठेतरी असं वाटायला लागलं की प्रत्येक चित्रात ती दिसायला लागली. आणि मग कधीतरी ते चित्र असं गंगेसारखं वाटायला लागलं, शंकराची आठवण करून देणारे वाटायला लागलं, कधी हिमालयासारखं वाटायला लागलं, कधी दरीत कोसळल्यासारखं वाटायला लागलं. अशा बऱ्याच स्पेस तिने ह्या सगळ्या चित्रांमधनं केलेल्या आहेत. आणि मला असं वाटतं की आपण एक अनुभव म्हणून या चित्रांकडे बघितलं पाहिजे. आणि मला वाटतं की केवळ चित्र बघू नका, तर जेव्हा तुम्हाला वाटेल की नंदिनीशी बोलावं असं वाटेल तेव्हा नक्की नंदिनीशी बोला आणि तिच्याकडनं चित्रांविषयी टेक्निकविषयी समजून गेला असं मला वाटतं. परत एकदा मी नंदिनीचे खूप खूप आभार, कारण वर्षाच्या सुरुवातीला एक चांगली मला भेट तिने दिलेल्या मित्राला म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच.